सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एक्ट नंबर 22 2005 का चैप्टर 2 की धारा 3 का हम अध्ययन करेंगे। यह है सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। और सूचना का जो अधिकार है इसे सेक्शन 2 क्लोज जे धारा 2 के खंड य में भी परिभाषित किया गया है। ये सूचना का अधिकार क्या है? और ये सूचना का अधिकार है कि इस एक्ट के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के उपबंधों के अधीन रहते हुए भारत के सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा। और यह एनआरआई पर भी लागू होगा, मतलब एनआरआई भी कर सकते हैं पिटीशन फाइल सूचना के लिए, लेकिन कुछ केसों में न्यू अमेंडमेंट के तहत ये ऐड किया गया है और कुछ केसों में ही वह स्पेशल केस के लिए ही कर सकते हैं, सभी के लिए नहीं एनआरआई। अब है धारा 4 लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं, ओब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। इसमें उपधारा 1 में है कि प्रत्येक लोक अधिकारी, फिर उपधारा 1 को भी क्लोज में डिवाइड किया गया है। खंड क में है अपने सभी अभिलेखों को सम्यक रूप से सूचीपत्रित और अनुक्रमणिकाबद्ध ऐसी रीति और रूप में रखेगा जो इस एक्ट के अधीन सूचना के अधिकार को सुकर बनाता है और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी अभिलेख जो कंप्यूटरीकृत करने के लिए समुचित हैं, युक्तियुक्त समय के भीतर और संसाधनों को उपलब्धता के अधीन रहते हुए कंप्यूटरीकृत और विभिन्न प्रणालियों पर संपूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से संबंध है, जिससे कि ऐसे अभिलेख तक पहुंच को सुकर बनाया जा सके। खंड ख में है कि इस अधिनियम के अधिनियमन से 120 दिन के भीतर, ये जो अधिनियम बना है इसके इनेक्टमेंट के 120 दिन के भीतर, फिर इस क्लोज बी खंड ख को भी कई भागों में बांटा गया है। पॉइंट नंबर 1 में है कि अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य। दूसरे में है अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य। तीसरा है विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया, जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है। चौथा है अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान। 5 में है अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख। छठा है इसमें पॉइंट ऐसे दस्तावेजों के जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गों का विवरण। 7वां पॉइंट जो है कहता है किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है, कंसल्टेशन के लिए। 8वां पॉइंट है कि ऐसे बोर्ड परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के जिनमें 2 या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका भाग रूप में इस भाग में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया, उनका इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवल तक जनता की पहुंच होगी, उसका विवरण। 9वां पॉइंट है कि अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका। 10वां पॉइंट है अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अंतर्गत प्रतिकर कंपेंसेशन की सिस्टम भी है जो उसके विनियमों में यथा उपबंधित हो। 11वां पॉइंट है कि सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट। 12वां पॉइंट है सहायकी कार्यक्रम के निष्पादन की रीति, जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं। 13वां पॉइंट है अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञा पत्रों या प्राधिकारियों के प्राप्तकर्ताओं की विशिष्टियां। 14वां पॉइंट है किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो। 15 में है सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है को कार्यकरण घंटे उसमें सम्मिलित है। 16 में है
लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां उनकी। और 17 जो है लास्ट पॉइंट इसका, ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाए प्रकाशित करेगा और उसके बाद इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अद्यतन करेगा, अप टू डेट करेगा। तो ये सारे पॉइंट थे धारा 4 की उपधारा 1 के क्लोज बी के। क्लोज सी ग, महत्वपूर्ण नीतियों की विरचना करते समय ऐसे विनिश्चयों की घोषणा करते समय जो जनता को प्रभावित करते हों सभी सुसंगत तथ्यों को प्रकाशित करेगा। घ में है क्लोज घ में, क्लोज डी में कि प्रभावित व्यक्तियों को अपने प्रशासनिक या न्यायिक कल्प विनिश्चयों के लिए कारण उपलब्ध कराएगा। उपधारा 2 कहती है कि प्रत्येक लोक अधिकारी का निरंतर यह प्रयास होगा कि वो उपधारा 1 के खंड ख की उपधाराओं के अनुसार या तो स्वप्रेरणा से जनता को नियमित अंतरालों पर संसूचना के विभिन्न साधनों के माध्यम से, जिनके अंतर्गत इंटरनेट भी है, इतनी अधिक सूचना उपलब्ध कराने के लिए उपाय करेगा जिससे कि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम का कम से कम अवलंबन लेना पड़े। मतलब कि यह है कि उपधारा 1 के खंड ख की जो धारा 4 है उसकी उपधारा 1 के खंड ख में जो बताई गई अपेक्षाओं उनके अनुसार स्वप्रेरणा से, खुद की प्रेरणा से जनता को नियमित अंतरालों पर समय समय पर संसूचना के विभिन्न माध्यम से अलग अलग तरह के, जिनके अंतर्गत इंटरनेट भी आता है, उसकी इतनी अधिक सूचना उपलब्ध कराने के लिए उपाय करेगा सारा, जिससे कि कौन करेगा, वह लोक अधिकारी, प्रत्येक लोक अधिकारी कि जिससे कि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए इस एक्ट का, सूचना का अधिकार अधिनियम का कम से कम सहारा लेना पड़े। अब आ जाते हैं उपधारा 3 पर। उपधारा 1 के प्रयोजन के लिए प्रत्येक सूचना को विस्तृत रूप से और बड़ा करने के लिए और ऐसे प्रारूप और रीति में प्रसारित किया जाएगा उसका जो कि जनता के लिए सहज रूप से पहुंच योग्य हो, जनता के लिए पहुंच योग्य हो, आसानी से उन्हें मिल सके। उपधारा 4 है कि सभी सामग्री को लागत, प्रभावशीलता, स्थानीय भाषा और क्षेत्र में संसूचना की अत्यंत प्रभावी पद्धति को ध्यान में रखते हुए प्रसारित किया जाएगा, कितना प्रभावी हो रहा है, तथा सूचना यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी और राज्य सूचना अधिकारी के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप में संभव सीमा तक निःशुल्क या माध्यम की ऐसी लागत पर या ऐसी मुद्रण लागत कीमत पर जो विहित की जाए सहज रूप से पहुंच योग्य होनी चाहिए। स्पष्टीकरण है कि उपधारा 3 और उपधारा 4 के प्रयोजनों के लिए प्रसारित से सूचना पट्टों, समाचार पत्रों, लोक उद्घोषणाओं, मीडिया प्रसारणों, इंटरनेट या किसी अन्य माध्यम से जिसमें किसी लोक प्राधिकारी के कार्यालयों का निरीक्षण सम्मिलित है, जनता को सूचना की जानकारी देना या संसूचित करना उससे अभिप्रेत है। तो इस प्रकार धारा 4 में टोटल 4 उपधाराएं हैं और एक स्पष्टीकरण है उपधारा 4 का।